हर हर महादेव। जय श्री राम। सभी राष्ट्रवादियों को, देश प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को बहुत ही गुढ़ और संवेदनशील विषय पर पॉइंट बताने जा रहा हूं, जिसके कारण हम लोग पिछले 1000 साल से डेमोग्राफिक यूनिफाइड सिस्टम तैयार नहीं कर पाए। हमें ओरिजिनल डेमोग्राफिक यूनिफाइड सिस्टम तैयार करना होगा, यानी मूल धार्मिकता की एकीकरण का सिद्धांत तैयार करना होगा। और उसमें क्या कैसे पॉइंट जो छूट रहा है वो पॉइंट ये है कि जातिवादी पखंडियों ने, जो जिन्होंने गरबारियों ने जातिवाद का गंध फैला रखी है, राष्ट्रवाद को अनफॉलो करने के लिए धर्म स्थानों से, जो धर्म स्थान राष्ट्रवाद की हवा फैलाना का प्रतीक हुआ करते थे, उसको इन्होंने गरबारियों ने ग्रामवाद की गंदगी और जातिवाद की गंदगी फैलाने के अड्डे बना दिए। उस कारण से राष्ट्रवाद फैल हो रहा है। ये पिछले 1000 सालों से ये हमारी पीढ़ियां गुजर गई और हम लोग बराबर फैल हो रहे हैं और इस्लामिक राष्ट्रवाद सने सने आगे बढ़ रहा है भारत के अंदर। तो इस्लामिक राष्ट्रवाद को तो स्पेस मिल रही है और हमारा जो पुराना राष्ट्र है, उन लोगों का जो पुराना राष्ट्रवाद है वो ध्वस्त हो रहा है। ऐसा क्यों? वो ऐसा इसीलिए कि इनके जो धर्म स्थान है, मस्जिद, मदरसा, चर्च वगैरह, तो इनके तो वहाँ जो है कि इस्लामिक उम्मा को लेके चलते हैं, जो कि एक प्रकार से एक राष्ट्रवाद को ही अंजाम देता है, शरीयत शाही दारुल इस्लामिक हुकूमत खलीफा तंत्र के माध्यम से। तो इनका तो फिक्स है, इनके राष्ट्रवाद का नाम है दारुल इस्लामिक, यानी टोटल इस्लामिक हुकूमत, प्योर इस्लामिक हुकूमत, हाइब्रिड नहीं, मिलावटी नहीं, शुद्ध इस्लामिक हुकूमत, यानी प्योर इस्लामिक हुकूमत, यानी दारुल इस्लामिक हुकूमत, शरीयत शाही खलीफा तंत्र, इनका तो फिक्स है। और ये मैसेज उनके वहाँ से जा रहा है, इनके धर्म स्थानों से। मगर हमारे धर्म स्थानों से राष्ट्रवाद का कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं रहने दिया। गिनोने गरबारियों ने, साधुओं को तो कोई मतलब नहीं था जातिवाद से और ग्रामवाद से, क्योंकि साधु न तो अपनी जाति का जो पल्लू पकड़ के बैठा रहता है, न ही वो जो है किसी अपने गांव का जो है कि पिछलुगु बन के वहाँ टुकड़ा तोड़ता है अपने गांव में। उसके लिए तो पूरा भारत माता ही गांव है, वो तो भारत के अलावा किसी को गांव ही नहीं मानता है। साधुओं का तो सिद्धांत ये है, अगर शिव भक्त होगा तो कहेगा कि माता से पार्वती देवा पिता देहो महेश्वरा बांधवा से शिव भक्ता स्वदेशो पवंत्रियम। यदि विष्णु उपासक होगा, रामानंदी होगा, तो कहेगा माता से जानकी देवी पिता देवो राम है, बांधवा से राम भक्ता स्वदेशो पवंत्रियम है। या फिर कहेगा कि आकाश मेरी झोंपड़ी, पाताल मेरा गाम, सिद्ध पुरुष का बालक हूँ, अवधूत मेरा नाम। वो तो अपनी बराक की भाषा बोलेगा, वो तो भारत माता को ही गांव समझेगा, वो तो हिंदू को ही जाति बताएगा। पर वहाँ जो हिंदू को जाति बताने वाले जो हम लोग हैं, गिने चुने हैं। और इसके कारण ये जातिवादी जो भेड़िए है, ये गंद पा रखा है। या लगभग इन 5 जिलों में राजस्थान में, जयपुर, दौसा, करौली, भरतपुर, अलवर, तो इस कारण से ये अभी देखा कि जयपुर में 15-20 दिन पहले एक मीनों के लड़के को मलेच्छों ने 14 बार चक्कू मारा और उसकी हत्या कर दी। कोई भी न तो भीम आर्मी विरोध करने आया, नहीं ये मीना विरोध करने गए, कोई नहीं किया, क्योंकि मारने वाली पार्टी मुसलमान थी। तो हम नागांव ने उन लड़कों को जो है पुलिस के द्वारा बेल मिलने पर वो खुला घूम रहा था, तो हमने उसका काम तमाम किए, हाथ पैर तोड़े उसके। मैं कितना मेवात बेल्ट में जो है गौ रक्षा किया हूँ, और मेवात बेल्ट में के जो मीनों का जो गांव आते हैं, मीनों के घर है, खेती है, वहाँ उनकी ट्यूबवेल का पाइपलाइन तोड़ देते थे मलेच्छ लोग, हम उनकी रक्षा किया हूँ। कितनी मीनों की नीड़ तोड़ देते थे मलेच्छ लोग, तो हमने उसकी नीड़ को बचाया है बंदूक के बल पर। कोई मीना साथ नहीं दिया। मीना का क्या बोला, भाई सामने वाली पार्टी मलेच्छ है, मुसलमान हैं, तो हम तो जो है जाति भाई का धर्म नहीं निभा पाएंगे, आप कुछ कर सकते हो तो महाराज आप ही करो। तो वो तो किनारे हो गए। आखिर हमने उनका साथ दिया, हम नागा साधुओं ने, क्योंकि हम नागा साधु
डेमोग्राफी को डिफेंस करते हैं। इस कारण हम युगानुयुग से डेमोग्राफी को डिफेंस करते हैं। इसी कारण हम लोगों ने घर गृहस्थों की रक्षा करने के लिए 1600 जो है 1761 में पानीपत के मैदान में जो है कि मराठा साम्राज्य के सैनिकों के शिकंधा मिलाते हुए 1.25 लाख जो है कि नागा साधुओं की, रामादल और शंभूदल दोनों के नागा साधुओं की सेना बलिदान हुई। नागा साधु बलिदान हुए, धर्म योद्धा बलिदान हुए। तो हम लोग चाहते हैं कि नेशनलिटी को डिफेंस करना, डेमोग्राफी को डिफेंस करना। और ये लोग जो है कि जातिवाद का चक्कर चला के पहले न जाने क्या क्या बोले, हम तो दलित हैं, ये है वो है। अब अगर दलितों में अगर तुम छटनी करने जाओगे तो भील है बाबूजी राठौड़ की संतान, बाबूजी राठौड़ हरबूजी राठौड़ की संतान, राठौड़ राजपूत थे, राजपूतों की संतान जो जंगलों में रहती, वन में रहती, वो वनवासी तो हो सकते हैं लेकिन आदिवासी वो नहीं हो सकते। फिर भी वो आरक्षण ले रहे, चलो कोई बात नहीं, ले हमें उसे टेंशन नहीं। लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं कि हम दलित हैं, हम पद दलित है, हम कुछ हैं? ये ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी बात कि जिन मत्स्य राजवंश की का बेटी रोटी का संबंध हस्तिनापुर राजघराने से रहा है, पांडव डायनेस्टी में रहा है। अभिमन्यु की पत्नी मत्स्य राजवंश की थी उत्तरा, तो 5000 साल पहले तो ये लोग हस्तिनापुर के दरबार में रोटी और बेटी का रिश्ता करके दावते उड़ाते थे। अब ये लोग कह रहे हम तो जो है कि भैया दलित है, चलो कोई बात नहीं भैया तुम आरक्षण ले लो, लेकिन ये झूठ क्यों बोलते हैं कि हम क्षत्रिय नहीं हैं? अरे तुम खुद मत्स्य राजवंशी हो, हैं? तुम्हारा हिंदी में नाम मीना है लेकिन संस्कृत में तुम्हारा नाम मत्स्य राजवंश है, हैं? मत्स्य भगवान से तुम्हारी उत्पत्ति हुई। और कितने ही तुम जो है कि ये नई नई कंसेप्ट ईजाद करते रहो, भील कंट्री न भील राज्य न ये न ऊन, लेकिन आखिर तुम हो तो सनातन डेमोग्राफी के। और सनातन डेमोग्राफी को अब मिथुनी सृष्टि जो ब्रह्मा जी जो पूर्व काल नष्ट हो गया, तो पूर्व काल की सृष्टि का कंसेप्ट ब्रह्मा जी का विस्मरण हो गया, तब भूल गए। तो ब्रह्मा जी तप करने लगे, तब से पसीना टपका, तो पूर्व काल की सृष्टि का जो कंसेप्ट उनको याद आने लगा। पसीना पहले टपका तो पसीने से अयोनिज ऋषि पैदा हुए। अयोनिज ऋषियों ने मिथुनी सृष्टि आरंभ होने से पहले ही सनातन धर्म का डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया था। सनक, सनंदन, संत कुमार, सनातन 4 भाई भी अयोनिज थे। 88,000 ऋषि राजन्या भी अयोनिज थे। 60,000 वाल्खिलादी उर्ध्वरेता की जमात जो नैमिषारण्य में रहती थी वो भी अयोनिज थे। ऐसे तमाम अयोनिज ऋषि मनीषी पैदा हुए। उन लोगों ने सनातन धर्म का डॉक्यूमेंट तैयार किया। सनातन वैदिक सभ्यता, सांस्कृतिक डेमोग्राफी का शेड्यूल तैयार किया। तो सनातन डेमोग्राफी का शेड्यूल तो मिथुनी सृष्टि आरंभ होने से ही पहले कर दिया गया था, जिसके हम लोग प्रतिनिधि है। राजर्षि भरत जब शरीर छोड़ने लगे तो हम ऋषि मनीषियों की वाल्खिलादी जमात को बुला करके भारतवर्ष की, आर्यावर्त की मान मर्यादा का दायित्व सौंपा, अपनी वेशभूषा के साथ में, अपने आचार विचार के साथ में, कि भारतवर्ष का प्रतिनिधित्व करना का दायित्व जो अखाड़े द्वारों को सौंपा। तो अखाड़े द्वारा सनातन धर्म की एजेंसियां हैं। सनातन धर्म की एजेंसी को वर्ष 100 को स्वीकार करने में तकलीफ क्यों है? अब ये तो मैं अभी अनुभव ऐसा मुझे करने में आया है कि लोग हमें कह रहे हैं कि तुम गाम फॉलो करो, जबकि हम कह रहे हैं तुम राष्ट्रवाद फॉलो करो, डेमोग्राफी को फॉलो करो, सनातन धर्म की जो डेमोग्राफी है उसको फॉलो करो, सनातन धर्म की जो धार्मिकता है उसको फॉलो करो। तो तुम भी भारत के सदस्य, हम भी भारत के सदस्य हैं। ग्राम तो एक कुंठित कूप मंडूक है। कूप मंडूक बनने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ विदेशी डेमोग्राफिक सिविलाइजेशन ने भारत की सिटीजन अथॉरिटी ले ली है, इस्लाम ईसाई ने। तो अब अगर तुम कूप मंडूक बने रहोगे तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। और धर्म स्थान जो राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने की जगह है, उसको राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करने की जगह के रूप में रहने दो। उसको ग्रामवाद का हथकंडा मत बनाओ, है ना। तुम गांववाद की गंदगी का वो खेड़ी बना दोगे धर्म स्थानों को, तो फिर हमारे पास में कोई जगह ही नहीं बचेगी राष्ट्रवाद की बात करने की। और राष्ट्रवाद की बात किए बगैर तुम राष्ट्रवाद में अपना अस्तित्व कैसे बरकरार रखोगे? जब तुम राष्ट्रवाद का अस्तित्व बरकरार रखने में तुम सक्षम नहीं हो पाओगे तो स्वतः स्वाभाविक है कि जो है कि स्वतः इस्लामिक कंट्री नाजिल हो जाएगी भारत में। ये तो राष्ट्रवाद है। एक ज़मीन में, एक भूभाग में उन्हीं का हो पाएगा इस युग में, तो जो है कि अपनी डेमोग्राफिक
मेंटेलिटी को फॉलो करेगा, जो डेमोग्राफिक मेंटेलिटी को अनफॉलो करेगा और विलेज टैग फॉलो करेगा, उनका सब कुछ मिट जाएगा। इसीलिए राष्ट्रवाद का टैग फॉलो करो, नेशनलिटी का डेमोग्राफिक टैग फॉलो करो, उसी में फ़ायदा है। और इसी कारण ये हिंदू में एकता नहीं हो रही, ये डेमोग्राफिक यूनिफाइड नहीं हो पा रहा है। यही मेन कारण था कि ये जो राष्ट्रवाद की जगह है, इन लोगों ने राष्ट्रवाद की जगह को ही चूना लगा रखा है, ग्रामवाद और जातिवाद की गंद डालने की उखेड़ी बना के रखा है। बस यही मेन पॉइंट है। ये मेन पॉइंट दिमाग में आएगा तो ही तुम राष्ट्रवादी जीत सकते हो, अन्यथा जीत नहीं पाओगे। हर हर महादेव, वंदे।